ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं लिली को, जो कि यहाँ पर बहुत ही हैरान थी बिकॉज उसके हस्बैंड लियोनो से कहा था कि वो एक्चुअल में जा रहा है यहाँ पर अपनी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग करने क्लाइंट के साथ में। बट फिलहाल वो जो वीडियो में देखती है वो लिली के लिए बहुत शॉकिंग होता है बिकॉज लियो तो किसी और वुमन के साथ ही था और उन दोनों को देखकर साफ साफ क्लियर हो जाता है कि दोनों के दोनों कितना क्लोज हैं एक दूसरे से। और उसी समय यहाँ पर लिली अपना डिसीजन बना लेती है कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर रहेगी। इतने में यहाँ पर लियो भी आ जाता है, जो कि दिखने में यहाँ पर बहुत ही टायर्ड और थका हारा नजर आ रहा था। एंड तुरंत ही यहाँ पर लिली लियो को डिवोर्स के लिए बोल देती है। लेकिन फिर हमें यहाँ पर लिली उसका एक सीक्रेट बताती है कि जब भी यहाँ पर वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने की बात को सोचती है या उसे कहती है, उस समय यहाँ पर उसे अपने इनर बेबी की वॉइस सुनाई देती है, जहाँ पर वो बेबी हमेशा लिली को अपने दादा से यानी कि अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने के लिए मना कर देता है। और इस बार भी यहाँ पर ठीक वैसा ही होता है। लिली को वो इनर बेबी वॉइस की आवाज आ रही थी। उस समय यहाँ पर वो उसे वही बताया था कि नहीं मम्मा, आप दादा को यहाँ पर डिवोर्स नहीं दे सकती। माना दादा फिलहाल यहाँ पर बैंकरप्ट हो रहे, लेकिन आगे जाकर वो बहुत रिच बनने वाला है और एक ऐसे बिजनेस टाइकून जिसकी तरह हर कोई बनना चाहता है। और वो बात रही उस वुमन की, तो वो वुमन का नाम मिया है, जो कि एक टाइम ट्रेवलर वुमन है और वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है ताकि यहाँ पर वो आपको डिवोर्स देने पर मजबूर कर दे। एंड एज यूजुअल लिली को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि आखिर उसे उस इनर वॉइस के बारे में कुछ सोचना चाहिए, उसकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए या फिर एक हेलुसिनेशन सोचते हुए उसे लेट गो कर देना चाहिए। बेबी यहाँ पर कह रहा था कि नहीं, आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी बिकॉज अगर आप अपने हस्बैंड यानी मेरे दादा को अगर यहाँ पर डिवोर्स देती है तो आगे जाकर यहाँ पर आपकी ट्रेजेक्टोरिकली डेथ हो जाएगी, एक ऐसी डेथ जिसमें आपको बहुत रिग्रेट होगा मम्मा। और हाँ, मेरा यहाँ पर रीबर्थ हुआ है, बहुत सालों तक वेट करने के बाद फाइनली मुझे आप दोनों का बेबी बनने का मौका मिला है, जिस मौके को मैं गंवाना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। और उस समय यहाँ पर होता है लियो, जो कि तुरंत इसकी बातों से एग्री कर लेता है। ये कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम डिवोर्स ही चाहती हो तो फिर मैं मना नहीं करूँगा और ना ही यहाँ पर तुम्हें किसी और चीज़ के लिए फोर्स करूँगा। लिली समझ जाती कि नहीं नहीं, अगर बेबी सचमुच सच बोल रहा है तो फिर उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पर वो लियो के सामने ड्रामा क्रिएट करते कि देखा, मैंने बस एक बार डिवोर्स के लिए क्या कहा, तुम तो रेडी भी हो गए, विच मीन्स तुम यहाँ पर मुझसे लव बिल्कुल भी नहीं करते हो। ये सुनते यहाँ पर लियो से कहता कि देखो, मैं यहाँ पर जरा सा भी सेल्फिश नहीं हूँ, मेरे जितने भी पैसे और स्पेशली ये घर, ये सब कुछ एलिमनी में मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम अपनी लाइफ को आराम से जी सकती हो। लिली यहाँ पर से रोकती है एंड कहते कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से या फिर तुम्हारे पैसे की वजह से तुम पे डिवोर्स की बातें नहीं कर रही हूँ, तुमने मुझ पर चीट किया है, इस वजह से मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। लियो से कह रही था कि देखो, मैं तुमसे अभी कह रहा हूँ, अगर डिवोर्स लेना चाहती हो तो सीधे सीधे बता दो, इस तरीके के मुझ पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। लिली तो अब यहाँ पर समझ जाती कि मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया और डिवोर्स की बातें एकदम फाइनल होने वाली है। तो वो उसे कहने लग जाते कि मेरे पास प्रूफ भी है। पर जैसे ही आप फोन में वीडियो को ढूंढती है, वो वीडियो तो यहाँ पर गायब ही हो चुका था। वो सोच में पड़ जाते कि अभी अभी उसने सचमुच वीडियो देखा था और वो इतना जल्दी वैनिश कैसे हो सकता है। तो वो उसे वही बात बता रही होती है और साथ साथ ये भी कि मैं तुमसे डिवोर्स बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ। लियो से कहते कि ठीक है, जैसे तुम जाओ, जब तुम रेडी हो जाओगी तब मुझे बता देना। इतना बोलकर वहां से वो चला जाता है और लिली सोचती है कि इतने टाइम बाद मैं इसे इस मौका पे क्यों छोड़कर जाऊं, जब आगे जाकर ये रिच बनने वाला है तो थोड़े बहुत बेनिफिट्स तो यहाँ पर मुझे भी मिलने चाहिए। बेबी यहाँ पर से कह रहा होता है कि मम्मा, आपको लगता है पता नहीं है, आपकी इन बातों से डैडी को बहुत हर्ट हुआ है। वही दूसरी यहाँ पर लिली को लगने लग रहा था कि अब शायद से चीजें सॉल्व हो सकती हैं, बट नहीं। बेबी यहाँ पर लिली को बता रहा होता है कि मम्मा, जस्ट बिकॉज आपने डिवोर्स की बात वापस ले ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स जा चुकी है। आपकी प्रॉब्लम्स अब यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ने वाली है बिकॉज जब तक आप यहाँ पर दादा को डिवोर्स नहीं देंगी, वो बैड वुमन यहाँ पर पीछा नहीं छोड़ने वाली है, वो बार बार इंटरफेयर करती रहेंगी। ये सब कुछ सुनने के बाद लिली सोच पड़ जाती कि आखिर वो क्या करे। उसे पता होता है कि लियो आजकल अपने बिजनेस को लेकर कितना ज्यादा टेंस्ड होता है बिकॉज उसका स्मॉल सा बिजनेस है जिसे वो एक्सपांड करना चाहता है, लेकिन फिलहाल उतना कैपिटल ना होने की वजह से उसे ये सब कुछ सहना पड़ रहा है और चीजों को एडजस्ट करना पड़ रहा है।
वही साथ साथ बात आती है लिली की, तो वो भी एक नॉर्मल वर्किंग वुमेन है, एक मिडिल क्लास वुमेन जिसके पास इतनी इनकम तो नहीं जहाँ पर वो अपने हस्बैंड को और एक्स्ट्रा सपोर्ट कर सके। एंड इसके बाद में हमें यहाँ पर वो सीन दिखाया जाता है कि आखिर लियो और लिली की मुलाकात हुई कैसे। और असल में यहाँ पर लिली होती है क्लब में, जहाँ पर वो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करी थी, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, वो सैड भी थी एंड उसके मिक्स इमोशंस चल रहे थे, बिकॉज उसे यहाँ पर एक लड़के ने रिजेक्ट कर दिया था। इतने में हम यहाँ पर लियो को भी देखते, जो कि सेम क्लब में उसी के पैरेलली बैठकर ड्रिंक कर रहा था। एंड लियो को यहाँ पर रियलाइज होता है कि उसके ड्रिंक्स में कुछ तो मिला हुआ है। ये जानती वो वहां से निकलने लग जाता है। जब लिली यहाँ पर लियो को नोटिस करती है तब वो उसे बहुत ही ज्यादा हैंडसम नजर आ रहा था और वो चली जाती है उसके बाद उसे अप्रोच करने के लिए। अब यहाँ पर वो भी ड्रंक थी और लियो भी, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं और मॉर्निंग होते ही दोनों एक दूसरे के साथ जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले ही लेते, बिकॉज ना बोलने के लिए दोनों के पास रीजंस नहीं थे। लिली को यहाँ पर पता होता है कि बाहर से यहाँ पर लियो दिखने में जितना ही ज्यादा कोल्ड पर्सन क्यों ना नजर आता, वह सचमुच बहुत सॉफ्ट हार्टेड है और उसे ये तक बिलीव है और ये भी भरोसा है कि आगे जाकर अगर कंपनी कम्प्लीटली बैंकरप्ट हो जाती है उसके बाद भी वो खुद सफर कर लेगा, लेकिन लिली को सफर होने देने बिल्कुल नहीं देगा। और उस समय यहाँ पर लिली को रियलाइज होता है कि सिर्फ और सिर्फ उस वीडियोस की वजह से यहाँ पर उसे दूसरे थॉट्स आ रहे थे, जो कि डिवोर्स वाले थॉट्स थे, लेकिन यहाँ पर उसके बेबी की इनर वॉइस की मदद से उसे एक राइट डायरेक्शन मिला, विच मीन्स अब वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करने वाली है। एंड यहाँ पर बहुत जल्दी लियो को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी बताएगी और उसे लग रहा था कि प्रेगनेंसी के बारे में जानने के बाद यहाँ पर लियो थोड़ा लाइट फील करेगा, उन दोनों के बीच की क्लोजनेस और बढ़ जाएगी। वही दूसरी यहाँ पर चली जाती है शार लेने के लिए। तब यहाँ पर लियो खुद शार लेकर बाहर आता, वो उसे डिनर का पूछती है तो लियो कहता है कि ठीक है मैं बना कर आता हूँ। और उसके रिस्पॉन्स से वो समझ जाते कि अभी भी शायद से वो अपसेट है और डिवोर्स वाली बात को लेकर जरूर ओवरथिंक कर रहा होगा। वो चली जाती है यहाँ पर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने के, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे थे, तो उसे लग रहा था कि शायद से यहाँ पर टाइम बहुत कम था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो मे भी अगर वो हॉस्पिटल जाकर ब्लड के थ्रू अपना टेस्ट करवाती है तब उसकी प्रेगनेंसी के रिपोर्ट्स आ सकते हैं और उसे कुछ दिनों बाद वो यहाँ पर लियो को भी बता सकती है। फिर दोनों यहाँ पर एक साथ डिनर करने के लिए बैठते हैं। वही दूसरे यहाँ पर वो टॉपिक को शुरू कर देता है, बताते हैं कि फिलहाल करंटली जो मेरी सिचुएशन चल रही है शायद से लाइफ टाइम के लिए मेरी सिचुएशन वही रहे। इस वजह से यहाँ पर कोई भी डिसीजन अगर तुम लेती हो तो उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए मैं यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट जरूर करूंगा, मैं तुम्हारे अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये सब कुछ सुनते हुए लिली समझ जाती कि लियो इनडायरेक्टली यहाँ पर उसे डिवोर्स की बात कर रहा है और यही बात इसे पसंद नहीं आती, जिसके बाद भी यहाँ से वो कहती कि ठीक है लेकिन फिलहाल मुझे कोई बात नहीं करनी, और ऐसा बोलकर चली जाती है बेडरूम में सोने के लिए। लियो को लगने लग जाता है कि शायद से उसके हाथों का बनाया हुआ खाना लिली को पसंद नहीं आता है। एंड वही बेचारी लिली होती जो कि बेडरूम में बैठकर रो रही थी कि आखिर अब वो यहाँ पर चीजों को चेंज कैसे करे। लिली की भी ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है कि यहाँ पर वो रो रही है और लियो एक बार भी उसे देखने के लिए नहीं आ रहा है, और ऐसा सोचते हुए तो और जोरों जोरों से रोना शुरू कर देती है। लेकिन इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है उसके टाइप की फेवरेट नूडल बनाकर, जो नूडल असल में यहाँ पर लियो को तो पसंद नहीं थे पर लिली को पसंद थे, इसलिए वो उसके लिए ये चीज जरूर करता है और नूडल देखकर तुरंत ही वहां से भाग जाता है, बिकॉज उसकी स्मेल से चीजें बिगड़ सकती थी उसके लिए। लिली को तब यहाँ पर रियलाइज होता है कि वो तो बस ओवरथिंक कर रही थी, बेचारा लियो तो यहाँ पर उसके लिए कब से कुक कर रहा होगा। एंड यहाँ पर वो खुश हो जाती है, वो आराम से यहाँ पर नूडल्स एंजॉय कर रही होती है कि उतने में वहाँ पर लियो आ जाता है और उसे अपनी वीकली बिजनेस ट्रिप के बारे में बता रहा होता है। लिली उसे पूछती भी है कि क्या तुम पक्का एक वीक में वापस लौट जाओगे। तब लियो से बताने लग जाता है कि 2-4 दिन आगे हो सकते हैं और मैक्स टू मैक्स हाफ अ मंथ, उससे ज्यादा नहीं। रही बात यहाँ पर डिवोर्स की, तो तुम एक बार फिर से उन चीजों को लेकर रिकंसिडर जरूर करना, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ का डिसीजन है, तुम्हारी लाइफ को एंटायरली चेंज कर सकता है। लिली उसे बोलती कि मैंने कहा ना डिवोर्स नहीं लेना, आप विश्वास करना है तो करो, नहीं करना है तो मन कर दो। लियो कहता है कि ठीक है लेकिन अपना ख्याल रखना, ऐसा बोलकर वहां से वो चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं लिली को, जो कि थिंक कर रही होती कि आखिर इस बार यहाँ पर लियो कौन सी वुमन के साथ हो सकता है, और इस चीज के बारे में यहाँ पर वो बेबी से पूछती है, पर बेबी बता रहा होता है कि उसे इस चीज को फिगर आउट करने में टाइम लगेगा, बिकॉज वो यहाँ पर बहुत जल्दी प्रीवियस लाइफ में मर चुका था। तो इस लाइफ के बारे में उसे इन डिटेल तरीके से नहीं पता, लेकिन उतनी पता है जितनी काफी है।
इतने में यहाँ पर लिली को लियो का टेक्स्ट आ जाता है और लिली ऑलरेडी बहुत खुश थी बिकॉज भले ही यहाँ पर वो उससे दूर क्यों ना हो बट लियो एवरी डे उसे टेक्स्ट करता है एवरी टाइम वो मेक श्योर करता है कि लिली सेफ है एंड वो एटलीस्ट यहाँ पर अपना ध्यान रख रही है और साथ साथ लियो भी खुश होता है जब यहाँ पर वो उसे टेक्स्ट करता रहता है तब। बट अचानक से यहाँ पर लियो के फोन में एक वीडियो आ जाती है, एक ऐसे रिसेप्शन की वीडियो जहाँ पर लिली किसी और मैन के साथ होटल की चेक इन कर रही हो। ये देखते ही यहाँ पर लियो को लगने लग जाता है कि शायद से ये रीजन है क्योंकि लिली उससे डिवोर्स देना चाहती है। तब ये रीजन जानते वो खुद ब खुद अज्यूम कर लेता और सोच लेता कि ठीक है अगर वो ऐसे ही चाहती तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। फिर दूसरा फाइनली वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर लियो अपनी ट्रिप से वापस आने वाला था और लिली नोटिस करती है कि 3-4 दिनों से उसने कोई रिप्लाई नहीं किया है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कॉल लगाती है पूछने के लिए कि सब कुछ ठीक भी है या फिर नहीं। लियो उसे बता था कि अभी अभी वो लंच किया है और कुछ समय में वो घर पर पहुंच जाएगा। लिली यहाँ पर प्रिपरेशंस करना शुरू कर देती है बिकॉज यहाँ पर आज वो लियो को अपनी प्रेगनेंसी का गुड न्यूज देने वाली है बिकॉज रिजल्ट्स पॉजिटिव आ चुके हैं। इतने में यहाँ पर लियो घर पर भी आ जाता है पर एक बार फिर से जब वो घर पर आता है तब उसका फेस एकदम टायर्डफुल और अपसेटिंग था। लिली को लगने लग जाता कि कोई बात नहीं मे बी यहाँ पर काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया होगा। लेकिन आते यहाँ पर लियो उसे इन कैश एलिमनी देने लग जाता है डिवोर्स की बात करते हुए और इस बार वो कम्प्लीटली डिटरमाइन था कि वो यहाँ पर इस डिवोर्स प्रोसीजर को आगे बढ़ा कर रहेगा। लिली तो यहाँ पर कम्प्लीटली हैरान हो जाती है, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी बिकॉज वो कम्प्लीटली ओवरथिंक कर रही थी। इतने में यहाँ पर बेबी लिली को कह रहा होता है कि कोई बात नहीं मम्मा जाने दीजिए, अगर यही डारा का डिसीजन है तो हम भी उन्हें फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन आगे जाकर आप यहाँ पर चाइल्ड के नाम पर और पैसे मांग सकती हैं उनसे अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। जिसके बाद लिली उसे ओके बोल देती है कहते हुए कि मैं अपना सामान पैक कर चली जाऊंगी कल सुबह। पर वो कहते कि जरूरत नहीं है, आज ही सुबह मैं यहाँ पर वेट नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा, इतना लगेज पैक कर कर तुम यहाँ पर रह सकती हो। वो जाकर अपना लगेज पैक करता लिली नोटिस करती है कि यहाँ पर वो अपना रिंग तक निकाल के जा रहा है। लिली कुछ समय अपना भी रिंग निकालती है और फेंक देती है, ये कहते कि जाना है तो जाओ मुझे कुछ नहीं पड़ी है, लेकिन जोर जोर से रोने लग जाती है। वही दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते लिली को जिससे यहाँ पर रात को बहुत हाई फीवर आ जाता है। तो वो यहाँ पर अपना टेम्परेचर भी चेक करती और फीवर उसका बढ़ते जा रहा था जिस वजह से यहाँ पर वो लियो को कॉल लगाती है। पहली बार में तो लियो कॉल पिक नहीं करता एंड सेकेंड टाइम लिली यहाँ पर उसे घर बुला रही होती है। तब यहाँ पर सामने वाली वुमन मियाँ कहने लग जाती कि माफ करना लियो तो फिलहाल यहाँ पर सो रहा है और तुम कौन बात कर रही हो। अब उसकी आवाज़ से लिली तो समझ जाती कि जरूर वो टाइम ट्रैवलर वाली वुमन ही होगी जिसके साथ यहाँ पर लियो उसी के घर पर होगा। वो लड़की कहती कि हेलो कौन बात कर रहा है, कोई इंपॉर्टेंट काम है तो बता दो, जब सुबह वो उठेगा तब मैं उससे बता दूंगी। लेकिन लिली यहाँ पर इतने में कॉल को कट कर देती है और हम यहाँ पर देखते मियाँ को जिसने जानबूझकर यहाँ पर लिली से झूठ बोला था आग में घी लगाने के लिए। असल में यहाँ पर लियो कुछ ज्यादा ही हाईली ड्रंक था और वहीं पर लेट चुका था। मियाँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि लियो और लिली एक बार फिर से एक साथ आ जाए और मियाँ को अच्छे से पता होता है कि फ्यूचर में जाकर यहाँ पर लियो बहुत रिच होने वाला है, इसलिए उसने यहाँ पर लियो को चुना है एज अपना फ्यूचर हस्बैंड। साथ ही साथ यहाँ पर वो सभी मैसेजेस को और कॉल्स को डिलीट कर देती है ताकि लियो देख ना सके। लियो जैसे ही उठता है यहाँ पर मैं उसकी फिक्र करना शुरू कर देती है, उससे कहते हुए कि चलो मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर चलती हूँ अपने घर पर, तुम आराम से सो सकते हो। लियो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सबसे पहले उसके हाथों से अपना फ़ोन छीनता है और छीन कर यहाँ पर देख रहा होता है कि फ्लिट ने कोई टेक्स्ट या कॉल किया भी है या फिर नहीं। और ऑब्वियसली कैसे उसे कुछ दिखेगा जब मियाँ ने सब कुछ डिलीट कर दिया है। तो बट फिर दूसरी ओर इतने में यहाँ पर एक टेक्स्ट पॉपअप हो जाता है जिसके अंदर एक इमेज था जो कि लेटली सेंड हुआ था एंड वो लिली ने उसे बताया था कि उसे कितना हाई फीवर है। ये देखते ही यहाँ पर लियो भाग जाता है घर की ओर और मियाँ के रोकने पर भी वो बिल्कुल नहीं रुकता। वही दूसरे यहाँ पर वो आने के बाद चेक करता है, लिली का ध्यान रखने लग जाता है। लिली तो इतनी डरी हुई थी वो उसका हाथ पकड़ कर कहने लग जाता है कि प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और वो सब कुछ वो नींद में कर रही थी जहाँ पर लियो सोच रहा था कि आखिर ये मुझे लेकर इतनी फिक्र कर रही है या फिर किसी और को रुकने के लिए बोल रही है। एंड एंटायर नाइट वो वहीं पर रहता है उसकी देखभाल करते हुए। मॉर्निंग में जैसे लिली उठती है यहाँ पर वो लियो को नोटिस करती है जहाँ पर लियो के हाथ में प्रेगनेंसी की किट होती है और रिजल्ट्स पॉजिटिव थे। तब वो उसे यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये बेबी उससे बिलोंग करता है या किसी और पर्सन को। और ये क्वेश्चन यहाँ पर लिली के लिए बहुत बुरा क्वेश्चन होता है बिकॉज लियो यहाँ पर उसे कैरेक्टर पर हाथ जो उठा रहा था उसे ये सारे सवाल करते हुए
लिली गुस्से में आकर यहाँ पर कहने लग जाती है कि जस्ट बिकॉज हम डिवोर्स ले रहे इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे ऊट पटांग सवाल पूछोगे। और ऐसे भी अब ये बेबी तुम्हारा हो या किसी और का, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। ये मेरा बेबी है, तुम इसके ऊपर कोई हक नहीं जता सकते। अन बातों में यहाँ पर लियो बोल देता है कि उसने एक वीडियो देखा था जहाँ पर उसने लिली को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में होटल में चेकिंग करते हुए देखा था। ये सुनते ही यहाँ पर लिली उसे बताने लग जाती है कि जब वो अपनी बिजनेस ट्रिप पर था उस समय यहाँ पर लिली कंटिन्यूसली घर पर थी। अगर वह कहीं बाहर भी जाती थी तो वो सिर्फ ग्रोसरी स्टोर में उसका सामान लेने के लिए, उसके अलावा वो कहीं भी नहीं है और ना ही कहीं अकेले घूमने के लिए गई है। तो फिर कैसे पॉसिबल है कि उसने वहां पर किसी और के साथ उस होटल में गई होगी। लियो ये सब कुछ सुनते कहने लग जाता कि नहीं, वो वीडियो फैब्रिकेटेड नहीं था। साफ साफ नजर आता कि तुम और तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड होटल के अंदर चेकिंग कर रहे। तुम कितनी खुश में नजर आ रही थी। लिली भी एक्सप्लेनेशन देने लगती लेकिन वो अचानक से शांत हो जाती है और उसे समझ आने लग जाता है कि ये टैक्टिक्स तो थोड़ी सिमिलर नजर आ रही है। और वही दूसरे उसे याद आता है कि उसकी भी वीडियो डिलीट हो गई थी, तो पॉसिबिलिटी है कि लियो की वीडियो भी डिलीट हो गई होगी। और वो तुरंत यहाँ पर प्रूफ बताने के लिए कहती है। लियो फोन में चेक करता है जहाँ पर वीडियो वैनिश हो चुकी थी, ठीक उसी वीडियो की तरह जिस तरीके से यहाँ पर लिली के साथ हुआ था। वो उसे कहती कि हो क्या, मिल गई दिल को तसल्ली, अब कल ही जाकर हम यहाँ पर डिवोर्स फाइल करके जाएंगे। उसके बाद 30 डेज का कूलिंग पीरियड होगा, फिर तुम और मैं अलग से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। बट यहाँ पर लियो से मना करने लग जाता है अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए। फिर लिली उसे बता रही होती कि जिस दिन तुम कर रहे थे और जिस दिन मैंने डिवोर्स की बात की थी उस दिन भी मुझे यहाँ पर सेम वीडियो आई थी, लेकिन वो अचानक से गायब हो चुकी। बट जब तुमने कहा कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है तब मैंने तुम्हारी बातों को माना भी, तुम पर ट्रस्ट किया। और जब मैं तुम्हें बता रही हूँ तब तुम मुझ पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे अब सच नहीं रहना। ये सुनते यहाँ पर लियो से बहुत रिक्वेस्ट करता है, उसे यहाँ पर प्यार से बेबी तक कहकर बुलाता है कि वो बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करेगा और जो कुछ भी हुआ उन सबका जिम्मेदार वही है। लिली को यहाँ पर रियलाइज होता है कि वो एकदम ऑनेस्ट है, बिल्कुल यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर वो उसे उसके निकनेम से जो बुला रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर दोनों सोच में पड़ जाते हैं। लिली यहाँ पर लियो से कहती भी कि तुम्हें कुछ सस्पिशियस और फिशी नहीं लग रहा कि हम दोनों को ऐसी वीडियोस रिसीव्ड हुई है, विच मीन जरूर यहाँ पर ताल में कुछ तो काला है। लियो से कहने लगे थे कि देखो तुम ज्यादा ओवर थिंक मत करो, अपने दिमाग पर ज्यादा प्रेशर मत लगाओ, ज्यादा टेंशन मत लो। जो कुछ भी है मैं उन चीजों का पता जरूर लगा कर रहूंगा और उस पर्सन को जरूर पनिश करवाऊंगा, तब तक तुम यहाँ पर आराम करो। जिसके बाद यहाँ पर दोनों एक दूसरे को अपनी वेडिंग रिंग पहना देते और लिली चली जाती यहाँ पर शाल लेने के लिए। और जैसी वो शाल लेकर आती है वो हंसने लग जाती है बिकॉज ऐसा लग रहा था ऐसे वो किसी होटल में रह रही हो और लियो यहाँ पर उसका पर्सनल असिस्टेंट हो। जिसके बाद यहाँ पर वो असिस्टेंट की तरह उसकी सेवा करने लग जाता है। लिली तो यहाँ पर कंटिन्यूसली ब्लश कर रही थी बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था कि वो लोग हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है बल्कि न्यूली कपल्स बने और एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जिसके बाद भी यहाँ पर लिली से पूछने लग जाती है कि आखिर उस वीडियो के बारे में। तब लियो से कहने लग जाता है कि पता नहीं, पर एक चीज तो पक्की श्योर है कि वो वीडियो तुम्हें और मुझे इसलिए आ रही है ताकि हम दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज आ सके और हम यहाँ पर एक दूसरे के लिए गलत स्टैंड ले सके। इस प्रोसेस के दौरान हमें यहाँ पर एक दूसरे पर कंप्लीट ट्रस्ट करना होगा और मेक श्योर करना होगा कि किसी भी चीज से हम यहाँ पर बहकावे में ना आ जाए। जिसके बाद वो यहाँ पर सोने के लिए आ जाता है और वो यहाँ पर लिली के बहुत क्लोज आ रहा था, लेकिन इतने में यहाँ पर लिली से रोक देती है, कहती कि देखो अब से हमें यहाँ पर पोलाइट वेज में बात करनी चाहिए और पोलाइट वर्ड्स यूज करने चाहिए बिकॉज बेबी सब कुछ सुन पाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर उसे एक बात याद आती है कि वो वीडियोस तो फेक है, लेकिन कल रात जिस लड़की ने फोन पिक किया था वो तो पक्का लड़की थी। तब वो गुस्सा हो जाती है और उसे पूछने लग जाती है। तब लियो यहाँ पर कहते कि नहीं तो तुम्हारा तो कल कॉल आया ही नहीं था। लियो उसे फोन कॉल्स बता रही थी जहाँ पर उसने फॉर श्योर उसे कॉल्स किए थे। लियो उससे याद दिला कर बता रहा था कि देखो मैं गुस्से में यहाँ से गया, मैंने ड्रिंक करना शुरू किया, मैं हाईली ड्रंक था। फिर मैंने जब फोन चेक किया तो तुम्हारे कोई कॉल मैसेजेस नहीं थे, लेकिन अचानक से वो फोटो आ गई जो कि देखकर मैं तुरंत ही तुम्हारे पास भाग कर आ गया था। तब लिली यहाँ पर उसे कॉल रिकॉर्ड्स को देखकर उसे कहने लग जाता कि व्हाट इफ किसी ने जानबूझकर उन्हें डिलीट कर दिया हो तो। एंड लियो को यहाँ पर याद आ रहा होता है उस पर्सन के बारे में यानी कि मियाँ के बारे में
जहाँ पर वो जब उठा था तब मिया उसी के बाजू में थी। तब लिली को यहाँ पर मिया के ऊपर डाउट हो जाता है। लियो कहता है कोई बात नहीं, मैं वो भी पता लगा लूंगा, और सॉरी मैंने यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को इग्नोर किया। हमें शुरुआत से यहाँ पर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेना चाहिए था, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करने के बजाय और शक करने के बजाय। वही दिल से यहाँ पर लिली लियो से पूछने लग जाती कि क्या तुम यहाँ पर रीबर्थ और टाइम ट्रैवलिंग पे बिलीव करते हो। लियो यहाँ पर कहते कि बस करो, आगे कौन सी ड्रामास और कौन सा नॉवल पढ़ रही हो जहाँ पर तुम्हें इतने फिक्शन चीज़ों के बारे में समझ आ रहा है। तुम्हें यहाँ पर इतना नहीं सोचना चाहिए, तुम्हारी टमी पर भी प्रेशर जा सकता है। और अब सोने का टाइम हो गया। दोनों यहाँ पर सोने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिली ओवरथिंक करती है और मेक श्योर करती है कि आखिर ये टाइम ट्रैवल और रीबर्थ वाला राज क्या है वो तो वो पता कर ही रहेगी। यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर लिली के लिए लियो ने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रखा हुआ था। हालांकि उसे ऑफिस भी जाना था, बट फिर भी वो अपनी वाइफ के लिए ब्रेकफास्ट जरूर प्रिपेयर करके जाता है और उसके लिए स्टिकी नोट भी छोड़ कर जाता है। लिली यहाँ पर ब्रेकफास्ट एंजॉय करने लगती है। यहाँ पर लियो का टेक्स्ट भी आ जाता है। वो उसे पूछ जाता है कि आखिर वो डिनर में क्या खाना चाहेगी। तब लिली उसे बताती है कि उसे कुछ तो स्पाइसी खाने का मन कर रहा है, बट लियो तुरंत ही उसे मना कर देता है बिकॉज प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा स्पाइसी चीजें हार्मफुल कर सकती है, इस वजह से। तब वो लोग यहाँ पर डिस्कशन कंप्लीट करते हैं एंड लिली से कहते हैं कि तुम मन लगा कर काम करना, और यहाँ पर इंडियन आई लव यू भी लिखती है। यहाँ पर बेबी कहने लगे थे कि मेरे मम्मा दादा तो कितने स्वीट है, अब इस लाइफ में यहाँ पर तो मैं एकदम आराम से बर्थ ले पाऊंगा। तब लिली अपने बेबी से कहते कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर तुम जरूर इस दुनिया में आओगे और मैं मेक श्योर करूंगी कि वो कनिंग टाइम ट्रेवलिंग वुमन हम दोनों के बीच बिल्कुल नहीं आए, मैं उसका पता जरूर लगा कर रहूंगी। तब बेबी उसे बता दे कि मम्मा आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे बिकॉज वो वुमेन बहुत ही ज़्यादा चालाक है एंड यहाँ पर वो वापस से आएगी कोई ना कोई न्यू आइडियाज़ के साथ में, जिसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर होकर रखना पड़ेगा। इतने में यहाँ पर लिली को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर लंच के टाइम अपने हबी के लिए स्पेशली लंच प्रिपेयर करके जाऊँ, तो फिर यहाँ पर उसे बहुत अच्छा लगेगा मेरे सरप्राइज का देखकर। और वे दूसरे यहाँ पर होता है लियो, लेकिन लिली के टेक्स्ट को पढ़कर ब्लश कर रहा था। फिर क्या, फिर वह यहाँ पर अपने काम में लग जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर आ जाते उसे इंटरप्ट करने के लिए मिया, जहाँ पर मिया को बता रही होती कि लियो देखा, मुझे लगा था कि तुम बहुत हार्ड वर्क कर रहोगे, इससे देखो मैं तुम्हारे लिए कितना स्पेशल लंच लाया। लियो यहाँ पर उस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तब उसे कहते कि अरे मैंने इतनी मेहनत से बनाया और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, यहाँ के सभी वर्कर्स के लिए भी। जहाँ पर वह असिस्टेंट को इशारे करते नजर से जाकर उन सभी को एक एक बैग थमाने लग जाती है। सभी लोग यहाँ पर मिया को देखती उसके आउटफिट के बारे में बात कर रहे होते बिकॉज वह बहुत ही लग्जरियस डिजाइनर आउटफिट था। तब उन्हें समझ आ जाता है कि ये बहुत ही रिच लेडी होगी जो कि हमारे बॉस को चेज कर रही है। और उस समय तो यहाँ पर वो लियो से कह रहे थे कि देखो ना, ये साइड पर तुम आखिर कब तक वर्क करते रहोगे, मेरी कंपनी में आ जाओ, मेरे डैड तुम्हें यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देंगे, इससे तुम्हारी लाइफ भी सेट हो सकती है। और तुम्हें तो पता ही है कि मेरे साथ रह रहकर क्या पता यहाँ पर सब कुछ तुम्हारा हो जाए, तुम्हें यहाँ पर फिर ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। इतने में यहाँ पर लिली आ जाती जो मियाँ से कहती कि मियाँ मेरे हस्बैंड को तकलीफ हो या ना हो, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज आई थिंक वो बहुत ही कंफर्टेबल है। और इतने में यहाँ पर वो आकर से बताती कि अगर तुम्हें पता ना हो तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मिस्टर लियो मेरे हस्बैंड है, हम दोनों लीगली शादीशुदा है और हाँ दोनों एक दूसरे से लव भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर तुम यहाँ पर अपने आप को मिस्ट्रेस नहीं बुलवाना चाहती तो बेहतर होगा अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में ना आओ। तो ये सुनते यहाँ पर बेबी अपनी मम्मा को अप्रिशिएट करने लग जाता है और जितने भी वर्कर्स थे वो सभी के सभी यहाँ पर लिली के ब्यूटीफुल फेस के बारे में तारीफ करना शुरू कर देते कि आखिर वो कितनी ज्यादा प्रिटी है और मिस्टर लियो कितने ज्यादा लकी है जिन्हें यहाँ पर इतनी अच्छी वाइफ मिली है। लियो यहाँ पर लिली को संभाल के रहने के लिए कहता है बिकॉज वो कंस्ट्रक्शन साइट पर आई है जहाँ पर धूल भी और ढेर सारे स्टोन्स भी, और वो उसे पूछा कि आखिर यहाँ पर वो अचानक से क्यों आई है। बेबी तो यहाँ पर लिली को कहने लग जाता है कि मम्मा ये सही टाइम है मुझे और अपने लंच बॉक्स को फ्लेक्स करने का। जिसके बाद में यहाँ पर लिली लियो को बता रही होती है कि वो हॉस्पिटल जाने ही वाली थी, तो उससे सोचा क्यों ना यहाँ पर वो उसके लिए लंच भी प्रिपेयर कर ले ताकि यहाँ पर बेबी का चेकअप भी हो जाएगा और लियो के लिए लंच भी। ये सुनते यहाँ पर सभी लोग लियो और लिली को कंग्रेचुलेट करने लग जाते लिली की प्रेगनेंसी के लिए। और उस समय यहाँ पर होती मिया जो कि उन सभी से कहती कि नहीं, यहाँ पर आप लोगों को इस लड़की की बातों पर बिलीव बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि लड़की सिर्फ दिखने में यहाँ पर भोली भाली नजर आती है बट वो असल में है नहीं, ये लड़की बहुत चालाक है। अगर आपको पता चलेगा कि ये क्या करती है तो आप बिलीव ही नहीं करेंगे।
प्रीवियसली यहाँ पर इसके ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स थे और वो सभी एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। ये एक नंबर की गोल्ड डिगर है और यहाँ पर वो लियो के साथ भी इसलिए रह रही है। रही बात यहाँ पर इस बच्चे की, तो क्या पता ये बच्चा लियो को नहीं बल्कि किसी और को बिलोंग करता हो। तो ये सारी बातें सुनते हुए यहाँ पर लियो गुस्से में आ जाता है, मिया को अपना मुंह बंद करने के लिए बोलता है। ये कहते कि मारा मैं लिली पर ढेर सारे पैसे स्पेंड करता हूँ और वो पैसे इसलिए स्पेंड करता हूँ बिकॉज वो डिजर्व करती है, वो मेरी वाइफ है। उससे मेरी वजह से कितने हार्टफुल फेस देखे और फिलहाल अब जब मेरे पास पैसे तो वो क्यों ना एंजॉय करे। वो जितना जान पैसों को स्पेंड कर सकती, लेकिन तुम होती कोई नहीं हो यहाँ पर मेरी वाइफ के बारे में सारी बातें करने वाली। अगर तुमने अभी और कुछ कहा तो फिर बाद में ब्लेम मुझे मत करना अगर मैं तुम्हारे साथ डिसरिस्पेक्टफुल हो जाऊँ तो। मियाँ कहने लगे थे कि तुम मुझ पर बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी तुम्हें एविडेंस बताती हूँ, जहाँ पर वो उसके हाथों से फोन छीन लेती है। सभी लोगों को बता रहे थे कि मैं सभी को एविडेंस दिखा कर भी रहूंगी। एंड यहाँ पर एक मेकिंग आउट का वीडियो होता है जो कि लिली और उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बीच का था। बेबी भी यहाँ पर लिली को बता रहे थे कि मम्मा ऐसा बिलीव मत करना बिकॉज ये एक फेक वीडियो है। जरूर यहाँ पर इसने किसी सिस्टम का हेल्प लेते हुए लॉग में ये सब कुछ किया होगा। तब यहाँ पर लिली लियो से कहती कि प्लीज इन चीजों पर बिलीव मत करना। एंड लियो को पता होता है कि उसे बिलीव नहीं करना है बल्कि एक दूसरे पर ट्रस्ट करना है। उस वीडियो को देखते यहाँ पर सभी के सभी वर्कर्स लिली को जज करने लग जाते कि लगता है बोले वाले से शक्ल के पीछे एक बहुत ही विशियस वुमन छुपी हुई है जिसके बारे में ना ही हमें पता था और ना ही हमारे बॉस को। तभी यहाँ पर लियो क्लियरली मियाँ से कहते थे कि देखो मैं तुम्हारी किसी भी बात पर बिलीव नहीं करना चाहता हूँ। मियाँ कहने लगे थे कि सारे एविडेंसेस तुम्हारी आंखों के सामने है, तो फिर तुम कैसे इन चीजों पर बिलीव नहीं कर पा रही और उसकी बातों में जाए जा रहे हो। वो तुम्हें मैनिपुलेट करिए, तुम्हारा ब्रेन वॉश करिए। बेबी यहाँ पर लिली से कहते कि मम्मा अब तो आप यहाँ पर इस वुमन को थप्पड़ मार दो क्योंकि डैड आप ही के साइड रहने वाले और ये वुमन अपनी लिमिट्स क्रॉस किए जा रही है। मियाँ तो यहाँ पर लिली को सुनाना शुरू कर देती है कि तुम जैसे वुमन तो यहाँ पर लियो के बाजू में खड़ी होना भी डिजर्व नहीं करती है। मुझे अच्छे से पता है कि आखिर तुम क्यों यहाँ पर लियो के साथ हो और देखना एक दिन तुम उसे पैसों के लिए ही खुद छोड़ के चली जाओगी। अभी टाइम है, मैं तुम्हें मौका देती हूँ और उसे छोड़कर चली जाओ। और ये सुनते ही यहाँ पर तो लिली मियाँ को एक जोर सा सेटिस्फाइड था थप्पड़ लगा कर देती। मियाँ फिर विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू करते लियो को कंप्लेन कर रही थी। लियो कहता कि अगर मैं होता तो मैं भी वही करता, मेरी जो वाइफ ने किया वो सही किया, तुम उसके बारे में गलत बोलो और मेरी वाइफ कुछ करे ना, ऐसा कैसे पॉसिबल है। जिसके बाद गुस्से में आकर मियाँ को वहाँ से जाना ही पड़ता है। एंड इतने में यहाँ पर आ जाते हैं मिस्टर वैंग जो कि यहाँ पर लियो की पर्सनालिटी देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। अब लियो और लिली दोनों में से कोई भी मिस्टर वैंग को नहीं पहचानते थे। जहाँ पर मिस्टर वैंग अपना इंट्रोडक्शन लियो को दे रहे होते और वह बहुत महीनों से लियो को नोटिस कर रहे, उसके प्रोजेक्ट्स को, उसके हार्ड वर्किंग स्किल्स को। बट उन्हें पता होता है कि हर वो एक ह्यूमन जो कि हार्ड वर्किंग होता है जरूरी नहीं हो कि उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी हो, वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी हो। लेकिन आज उन्होंने देख लिया कि लियो उन सभी क्राइटेरिया में फिट बैठता है, इसलिए यहाँ पर वो लियो को अपॉर्चुनिटी देने चाहता है ताकि वो उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके। बेबी यहाँ पर लिली को बता रहे होते हैं कि ये जो अंकल है वो हमारे लिए एक लकी स्टार बनकर आए हैं, तो डैडी को प्लीज कहिए कि उन्हें मना ना करे, इन्हीं से यहाँ पर उनका कमबैक होने वाला है। लिली यहाँ पर लियो से भी सेम बात कहने लग जाते कि उसे यहाँ पर इस मीटिंग को एक चांस देना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर शाम को घर पर वेट कर रही थी एंड लियो खुशी खुशी आकर उसे बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर मिस्टर वैंग को उसका प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया और वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, विच मीन्स अब यहाँ पर उसका कमबैक होगा। बेबी यहाँ पर डबल खुश हो जाता है एंड लिली लियो को कंग्रेचुलेट करती है, ये कहते हैं कि इस जर्नी में मैं और बेबी हम दोनों तुम्हारा साथ जरूर देंगे। लियो कहते कि माना कुछ आएंगी भी चीजें जो कि बहुत डिफिकल्ट होंगी, लेकिन मैं उन्हें टैकल जरूर करूंगा। एंड चले जाते हैं यहाँ पर डियरेस्ट हस्बैंड कुकिंग करने के लिए। एंड लिली यहाँ पर सोचने लग जाते कि फाइनली अब उनके लाइफ में हैप्पी फेजेस आने वाले, पर फिर भी मियाँ कोई भी ना कोई अड़चन जरूर आ सकती है, इसलिए उन्हें यहाँ पर प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं मियाँ को जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में तो वो चीजें यहाँ वहाँ फेंक रही होती है क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था एविडेंस दिखाने पर भी। लियो ने एक बार भी यहाँ पर उस एविडेंस के बारे में सोचा नहीं और वो जरा सा भी हेजिटेट नहीं किया लिली का साइड लेते हुए और सभी के सामने उसकी बेइज्जती करते हुए। और इन्हीं रीजंस की वजह से यहाँ पर बहुत गुस्से में थी कि उतने में यहाँ पर उसकी असिस्टेंट आ जाती है जो उसे कहती कि आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे भी हमारे पास और भी बहुत सारे सोल्यूशन है, जहाँ पर वो एक आइडिया देने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है एंड यहाँ पर लियो ने ऑलरेडी लिली के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर रखा था। वो उसे कहता कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तुम आराम से उठकर ब्रेकफास्ट कर लेना और कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत ही कॉल कर देना।
लियो तो वहाँ से निकल जाता है ऑफिस के लिए। लिली यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती कि इतने में उसे यहाँ पर मैसेजेस आ जाते जो कि उस कंपनी के लीक डेटास के बारे में होते हैं। एंड शक यहाँ पर लियो के ऊपर था। तब बेबी उसे बता रहा होता है कि ज़रूर यहाँ पर ये सब कुछ उस विशेष वुमन ने किया होगा ताकि यहाँ पर वो आप दोनों के बीच की गैप को बढ़ा सके और वो उस ऑफिस के आगे के इन्वेस्टमेंट को रोक सके और लियो के हाथों से उसकी पावर्स को छीन सके। लिली सोच लेती कि उसे वहाँ पर जाकर सब कुछ सभी के सामने कन्फेस करना ही बेहतर होगा, इसलिए वो निकल पड़ती है ऑफिस के लिए। वही दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर वैंग को, जो कि यहाँ पर लियो के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं बिकॉज उनके अकॉर्डिंग भी लियो ने ये सारी चीजें की होगी। हालांकि लियो ने यही पिला दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसने ये सब कुछ बिल्कुल नहीं किया, कि इतने में वहाँ पर लिली आ जाती है लियो को सपोर्ट करने के लिए। तब यहाँ पर मिस्टर वैंग उन्हें समझा रहे होते कि आखिर सारा का सारा शक लियो की ओर क्यों जा रहा है। तो बेबी यहाँ पर इतने में ही लिली को आइडिया देती है कि एक इंस्टेंट यहाँ पर उस इंसान का नाम बताने के बजाय हमें यहाँ पर एक एक्ट करना होगा ताकि वो इंसान अपनी जाल में फंसता चला जाए। जिसके बाद लिली भी यहाँ पर मिस्टर वैंग से वही रिक्वेस्ट करती है कि उसके साथ इस ड्रामा में उसका साथ देने के लिए मिस्टर वैंग उन्हें एक मौका जरूर देते। लिली भी यहाँ पर लियो को बताने लग जाती कि आखिर उसे क्या करना है। वही दूसरे बाद में यहाँ पर लियो जाने लग जाता है जहाँ पर उससे मिल जाती है मिया। मिया से कहती है कहीं तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम ज्यादा टेंशन तो नहीं ले रहे। इतने में यहाँ पर वैसे अपने आप से दूर चली जाती है। ये कहते हैं कि सॉरी, जैसे मुझे यहाँ पर न्यूज़ मिली वैसे मैं यहाँ पर अपने आप को नहीं रोक पाई बिकॉज आई नो कि तुम यहाँ पर कितने टेंशन में रहोगे। लियो यहाँ पर मिया के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपनी शक्ल मेरे सामने दिखाना भी मत, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो उसे कहने लग जाती कि देखो, माना कि तुम मुझसे यहाँ पर हेट करते रहोगे बट मैं तुम्हें यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में नहीं देख सकती। हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे पता है कि रियल कल्प्रिट कौन है, लेकिन अगर मैं रियल कल्प्रिट के बारे में बताऊंगी तो फिर तुम मुझे बिलीव नहीं करोगे। जिसके बाद में यहाँ पर वो सिखाने लग जाता कि पॉसिबल ही नहीं है। आखिर लिली के पास यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं है सब कुछ करने के लिए। मिया कहते कि है ना रीजन, पैसे। वो उसने ये चीज़ पहली बार नहीं की, उसने पहले भी किया। तुम्हारे सीक्रेट्स यहाँ पर किसी और कंपनी को सेल करना ताकि वो कंपनी यहाँ पर और अर्न कर सके और उन सीक्रेट्स को सेल करने के बदले में यहाँ पर लिली को पैसे मिल सके। मैं तो तुमसे कहती आ रही हूँ कि लिली यहाँ पर एक गोल्ड डिगर है, वो तुम्हारे इनोसेंट होने का फायदा उठा रही है और तुम जो कि मेरी बातों पर बिलीव बिल्कुल नहीं कर रहे हो। लियो यहाँ पर एक बार फिर से सेम चीज़ कहता है। मिया कहते कि ठीक है, कल 3 बजे तुम यहाँ पर मेरे साथ चलो उस कैफे में, तुम्हें यहाँ पर लिली की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। जहाँ पर लियो उसके साथ जाने के लिए हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है और मिया खुश हो जाती कि अब देखना, अब तो पक्का मैं तुम दोनों को डिस्ट्रॉय करके रहूंगी। इतने भी यहाँ पर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली को टेक्स्ट आ जाता है कि अगर तुम उस कल्प्रिट का पता लगाना चाहती हो तो ठीक 3 बजे इस कैफे में आ जाना। और वही टाइमिंग और वही कैफे होता है जहाँ पर मिया लियो को लेकर आने वाली है। तब बेबी यहाँ पर खुश हो जाते कि मेरी मम्मा दादा एक साथ एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हुए उस बैड वुमन से फाइट करे और वो लोग जरूर जीतेंगे। नेक्स्ट से यहाँ पर लिली चली जाती है कैफे में इंतजार करते हुए। एंड यहाँ पर एक एनोमिनस पर्सन आ जाता है, एक मिस्टीरियस पर्सन जिसने कैप और मास्क सब कुछ पहन कर रखा था। तब यहाँ पर लिली को पैनिक न होने से उसका बेबी समझा रहा होता है कि बस कुछ समय में सब कुछ एंड हो जाएगा। और बेबी भी बता रहा होता है कि उस वुमन ने यहाँ पर इसे भेजा हुआ है ताकि यहाँ पर ये आकर तुमसे बात करे और तो और साथ ही साथ यहाँ पर वो मिया प्रूव कर सके कि तुम्हारा यहाँ पर किसी और के साथ में कोई और रिलेशन है। इसलिए आप रिकॉर्डिंग को शुरू कर दीजिए। लिली यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग को शुरू करते हुए उसे क्वेश्चंस पूछने लग जाते कि बताओ आखिर तुम उस कल्प्रिट के बारे में क्या पता है। वो पर्सन यहाँ पर बताने लग जाते कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता इतने बड़े काम के लिए मैं इजीली आकर यहाँ पर तुम्हें कल्प्रिट के बारे में क्यों ही बताऊंगा। मेरी भी तो कुछ यहाँ पर नीड्स है। तुम जैसे मुझे पैसे ट्रांसफर करोगे वैसे इस फोन के सभी डेटास मैं यहाँ पर तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें कल्प्रिट का पता चल जाएगा। बेबी यहाँ पर मम्मा को बता रहा था कि किस तरीके से जैसे वो पैसे को ट्रांसफर करेगी मिया आ जाएगी प्रूफ दिखाने के लिए। देखा किस तरीके से यहाँ पर वो कल्प्रिट को पैसे दे रही है अपना मुंह बंद करने के लिए, और यहाँ पर पैसे ट्रांसफर करने के बाद ठीक वैसे ही होता है। मिया वहाँ पर लियो के साथ में आ जाती है, जिसके बाद यहाँ पर वो आकर लियो को सभी की सभी बातें बताने लग जाती है। लिली यहाँ पर लियो को बता दे कि नहीं ये सब कुछ झूठ है, कल रात मुझे टेक्स्ट आया था इस लोकेशन पर आकर कल्प्रिट का पता लगाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी, ना कि इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर इस पर्सन को पैसे देने के लिए आई हूँ। तभी यहाँ पर वो जो पर्सन था जिसे यहाँ पर मिया ने बुलाया था वो पर्सन भी यहाँ पर झूठ बोलना शुरू कर देता है कि मैडम आपने तो मुझे बुलाया है, आपके सारे टेक्स्ट के प्रूफ इस फोन में मेरे पास है। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया था कि सभी के सामने मैं यहाँ पर आपके पोल को खोल कर ना रख दूँ।
मियाँ लियो से कहने लगे थे कि बस मिल गया तुम्हें एविडेंस, अब बिलीव हो गया कि यही तुम्हारी वाइफ है जो कि एक गोल्ड डिगर है जिसे सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, ना कि तुमसे। ये तुम्हारे पास सिर्फ फीस लिए है बिकॉज तुम यहाँ पर उसे मुफ्त में पैसे दे रहे हो और रहने के लिए दे रहे हो। इतने में यहाँ पर बेबी लिली से कहने लगे थे कि मम्मा अब टाइम आ गया है इस विश किस पर्सन की पोल खोलने का। लिली इतने में यहाँ पर मियाँ से कहने लगे थे कि विच मीन्स तुम्हें पता है कि सारे के सारे प्रूफ यहाँ पर मेरे फोन में और तुम ये प्रूफ भी कर सकते हो। मियाँ फोन को सारी चीजें दिखाते हुए बताने लग जाती है। लिली यहाँ पर कहती है कि अरे बाप रे, लगता है तुम्हारे पास यहाँ पर कोई मैजिकल पावर्स है, बिकॉज ये फोन तो मुझे बिलोंग करता ही नहीं है। मेरा फोन कल रात को डिस्ट्रॉय हो गया था, इस वजह से आज आधे टाइम मैंने यहाँ पर नीचे ग्रैंडपा से बस कुछ समय के लिए फ़ोन लिया हुआ है, जिसके बदले में मैंने उन्हें वहाँ पर कुछ पैसे दिए ज़रूर है, क्योंकि मैं यहाँ पर उनकी हेल्प जो ले रही हूँ। अब मुझे पता नहीं था कि ये बाहर वाले ग्रैंडपा मिले हुए इन सभी चीज़ों में। मियाँ यहाँ पर हैरान हो जाती है और उनकी बोलती कम्प्लीटली यहाँ पर बंद हो जाती है। तब वो उस पर्सन को इशारा करती है। वो पर्सन कहने लगता है कि हाँ, ऐसे भी तुमने कहा था कि तुम किसी और के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करोगी ताकि तुम यहाँ पर पकड़ी न जाओ। जिसके बाद में यहाँ पर लिली वो वॉइस रिकॉर्डिंग उन्हें सुनाने लग जाते, जिसमें साफ साफ समझ आ रहा था कि लिली तो इस पर्सन से सिर्फ इसलिए मिली थी ताकि यहाँ पर वो रियल कल्प्रिट के बारे में पता लगा सके, लेकिन ये दोनों मिलकर यहाँ पर सिर्फ फंसाना चाहते। फिर भी यहाँ पर मियाँ होप्स नहीं छोड़ती, वो अभी भी लिली के ऊपर ही ब्लेम किए जाती, लेकिन उतने में वहाँ पर मिस्टर वैंग आ जाती है, कहते हैं कि मैं इन सभी चीज़ों को प्रूफ कर सकता हूँ। तब आकर वैंग यहाँ पर बताने लग जाता है कि जिस IP एड्रेस से सब कुछ सेंड है वो तुम्हें कांटेक्ट कर चुके। ये सुनते यहाँ पर मियाँ बताने लग जाते कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, मैंने मेक श्योर करते किसी और का ईमेल यूज हो इन सब चीज़ों में, तो फिर तुम यहाँ पर मेरा IP एड्रेस कैसे ट्रैक कर सकते हो। जिसके बाद यहाँ पर मेरे को रियलाइज होता है कि उसने खुद अपने मुंह से इन सभी लोगों को प्रूफ दे दिया है कि ये सारी चीज़ें उसने ही खुद ब खुद करवाई हुई है। जिसके बाद भी यहाँ पर वो बातों को घुमाने की बहुत कोशिश करती है, लियो को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर कुछ भी नहीं कर पाती। और फाइनली यहाँ पर पुलिस आ जाती है मिया को अरेस्ट करने के लिए। मियाँ लियो को कह रही थी कि बस मुझे एक चांस देकर देखो, मैं प्रूव कर सकती हूँ, बट लियो से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि तुम एक डिस्गस्टिंग वुमन हो और एक इतने विशियस हो जहाँ पर तुम्हारे अपने भी खुद तुम्हें छोड़कर एक दिन ऐसे ही चले जाएंगे। वैंग भी यहाँ पर ऑफिसर्स को सारे प्रूफ्स बताने लग जाता है, जिसके के साथ साथ यहाँ पर से मिया को पुलिस अरेस्ट कर लिए चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर मिस्टर वैंग होते हैं जो कि यहाँ पर लियो को सॉरी बोल रहे थे और लिली को थैंक यू, बिकॉज यहाँ पर लियो पर उसने इतना बड़ा शक किया और लिली की वजह से आज यहाँ पर उनका शक कम्प्लीटली दूर हो चुका है और उन्हें पता चल चुका है कि इन सब चीज़ों में लियो का हाथ बिल्कुल भी नहीं था और वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिली की प्लानिंग की वजह से काम आ गया है। यहाँ पर लियो भी लिली को थैंक यू बोल रहा था कि वो उस पर इतना ट्रस्ट करती है कि उसने इन चीज़ों का सोल्यूशन भी खुद ही ढूंढा हुआ है। लिली कहती कोई बात नहीं, अब बस हमें यहाँ पर एक डिलीशियस लंच करने की ज़रूरत है, बिकॉज मैम और बेबी हम दोनों के दोनों भूखे हैं। इतने में यहाँ पर बेबी बता रहा था कि मम्मा आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर मिया और वो टाइम ट्रैवलिंग वुमन दोनों के दोनों एकदम अलग है। ये सुनने के बाद लिली को यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है और बेबी बता रहा होता है कि जो जेल गई वो मिया है, न कि वो पर्सन जो कि टाइम ट्रैवल करके आई हुई है। असल में टाइम ट्रैवलर तो यहाँ पर कोई और ही है जो कि अभी भी दादा के पीछे यहाँ पर शैडो बनकर पड़ी हुई है, विच मीन्स अब आपको यहाँ पर और भी केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो भी यहाँ पर बहुत कुछ करने वाली है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते लिली को जो कि यहाँ पर ग्रॉसरी शॉपिंग कर आ रही थी और इस समय यहाँ पर एक पर्सन आ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए और बेबी यहाँ पर लिली को बता रहा था कि वो वही पर्सन है जिसकी वजह से प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर लिली की ट्रेजिकली डेथ हो गई थी। इस पर्सन ने डिवोर्स के बाद भी यहाँ पर लिली को अपनी जान में फंसाया था। लिली से पैसे हड़पे थे और उसे कंगाल कर घर छोड़ कर जा चुका था। लिली उसे नहीं बोलकर आगे बढ़ने लग जाती और वो लोग यहाँ पर सेम फ्लोर पर एंड अप होते जहाँ पर वो उसे बता दे कि मैं अभी न्यूली यहाँ पर शिफ्ट आओ। लिली ओके बोलकर यहाँ पर दरवाजे के अंदर आ जाती और वो बहुत डरी हुई थी, माना कि वो सब कुछ प्रीवियस लाइफ में हुआ है, पर फिर भी ये इंसान अभी भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते जो कि उसके लिए बुरा सोचते। वो बातों को जानते हुए यहाँ पर उससे अच्छा नहीं लग रहा था। वही दूसरा जब लियो भी घर पर आता है तो उसकी आहट से यहाँ पर बेचारी लिली घबरा जाती है। लियो उसकी इस घबराहट को सेंस कर उसे पूछने लग जाता है और लिली उसे सारी बातें बताती है। लियो कहता है कोई बात नहीं, हम यहाँ पर दूसरी जगह ढूंढ लेंगे। लिली उसे बताते कि इस घर से यहाँ पर उन दोनों की मेमोरी कितनी जुड़ी हुई है, तो इस घर को छोड़कर जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन अब जब दोनों यहाँ पर डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो फिर शायद घर को छोड़ना एक बेटर ऑप्शन रहेगा। लियो कहता कि तुम मत सोचो, मैं हूं ना, सोचने का तुम्हारा काम भी मैं ही कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर लिली जब घर के बाहर अपना गार्बेज बैग रखने आती है तब वहाँ पर
वो उस पर्सन को देखते ही शॉक रह जाती है। बेबी बता रहा था कि इसकी बातों पे बिलीव मत करना, ये आपका जानबूझकर बाहर कब से खड़े होकर इंतजार कर रहा था। वो उसे कहते कि अरे वाह, कोइंसिडेंटली हम यहाँ पर एक बार फिर से मिल गए। मैं तो आपको अपना नाम बताना भूल ही गया, मेरा नाम जी है और हम दोनों तो नेबर्स हैं। एक्चुअली मेरे घर पे सॉल्ट खत्म हो गया था, इसलिए मैं बस वो आप ही के घर लेने के लिए आ रहा था। जहाँ पर लिली उसे बाहर वेट करने के लिए कहकर उसके लिए सॉल्ट लेकर आती है और फिर अंदर जाने लगती है। तब जी उसे अंदर क्या जाने नहीं देता। वो कहने लग जाता है कि मैंने अक्सर नोटिस किया कि तुम यहाँ पर अकेली रहती हो, क्या तुम्हारे हस्बैंड बहुत बिजी है? लिली कहती कि नहीं, वो इतना भी बिजी नहीं, वो घर पर आते जाते रहते। तब वो उसे कहता कोई बात नहीं, जब वो नहीं होंगे तब मैं आपके घर आ सकता हूँ आपको कंपनी देने के लिए, ताकि आपको यहाँ पर बोर ना हो। लिली उसे मना करने लग जाती है और दरवाजे को बंद कर रही होती है, लेकिन वो पर्सन यहाँ पर घर पर आने की जबरदस्ती कर रहा था। लेकिन उतने में लियो आकर उसे रोक देता है, कहता है कि अच्छा तो तुम मेरी वाइफ के फ्रेंड बनना चाहते हो, आखिर किस टाइप के फ्रेंड बनना चाहते हो? जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं वो बहाने मारना शुरू कर देता है और ऐसा प्रिटेंड कर रहा था ऐसे वो बस यहाँ पर एक फ्रेंडली नेचर और नेबर बनाना चाहता है। लियो के आने पर वो वहाँ से खुद ब खुद चला जाता है। लियो यहाँ पर आकर लिली से माफ़ी मांग रहा था कि उसे आने में देरी हो गई। लिली कहते कोई बात नहीं, तुमने राइट टाइम में आकर मुझे सेव कर लिया। इतने में बेबी यहाँ पर बात करने लग जाता है, जहाँ पर लियो लिली से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि शायद से इस घर पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर आए दिन किसी तो बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। एंड तब लिली उसे बताती कि वो उनके खुद के बेबी की वॉइस है, जहाँ पर अब फाइनली लियो भी उसकी आवाज़ का सुन पा रहा था। लियो यहाँ पर अपने बेबी से प्रॉमिस करता है कि वो उसे अब ढेर सारे टॉयज और ढेर सारे डिलीशियस स्नैक्स दिलाएगा। लिली यहाँ पर से कहने लग जाती है कि शुरुआत में सारी बातें मुझे यहाँ पर बेबी से ही पता चली थी कि कोई तो पर्सन है जो कि सब कुछ कर रहा है। उसी के साथ साथ वो उसे बताने भी लग जाती कि मियाँ के अलावा कोई और जो है जिसकी वजह से आगे भी प्रॉब्लम्स होने वाली है, बिकॉज वो एक टाइम ट्रैवलर वुमन है। एंड हम देखते हैं यहाँ पर शीन को, जो कि उसी की असिस्टेंट होती है, जो कि मेन टाइम ट्रैवलर थी और यहाँ तो बस और बस उसका वहाँ पर वेपन होती है। असल में यहाँ पर इस जी को भी खुद ब खुद शीन ने भेजा हुआ था ताकि यहाँ पर वो अपने उस प्लान को आगे बढ़ा सके। जिसके बाद यहाँ पर लिली जब घर पर रात को अकेली होती है तब यहाँ पर लाइट अपने आप चली जाती है। वो कॉल लगाने की कोशिश तो करती बट उनका नेटवर्क और सर्वर दोनों डाउन था, जिस वजह से फोन भी काम नहीं कर रहा होता है। एंड तब यहाँ पर लिली बहुत घबरा रही थी बिकॉज यहाँ पर दरवाजे के बाहर खड़े होकर दरवाजा पीछे जा रहा था। लेकिन यहाँ पर बेबी अपनी मम्मा को एक ब्रिलियंट आइडिया देता है, जिसके बाद लिली यहाँ पर नाइट ड्रेस पहनकर बाहर की ओर चली जाती है। एंड यहाँ पर बड़ी ही नॉर्मली एक्ट करी थी कि एज इफ यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। जिसके बाद वो खुद ब खुद यहाँ पर सामने से को इनवाइट भी करती है, क्योंकि ये उनके प्लान का हिस्सा जो होता है। जिसके बाद यहाँ पर वो खुद सामने से उसके लिए ड्रिंक लेकर आती है, तो वो उसके हस्बैंड के बारे में पूछ रहा होता है और ड्रिंक पे वाइन मिलाते टाइम उसने जानबूझकर जी की ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे ताकि वो अनकॉन्शियस होकर वहीं पर बेहोश हो जाए। जब वो लोग ड्रिंक कर रहे थे तब लिली उसे बताए थे कि नहीं, वो तो देरी से आने वाले, उन्हें ऑफिस में बहुत काम है, हम तब तक यहाँ पर आराम से ड्रिंक कर सकते। अब यहाँ पर उस ड्रग्स का कुछ असर होता नहीं और लिली घबराने लग जाती है कि इतने में यहाँ पर वो उसके पास आ रहा था। लिली उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही होती है और हम यहाँ पर देखते लियो को, जैसे यहाँ पर एक वीडियो आ जाता है। जिस वीडियो को देखते यहाँ पर वो तुरंत ही घर की ओर चले जाता है। जब यहाँ पर लिली इतना रेजिस्ट कर रही थी तब गुस्से में आकर जी यहाँ पर चाकू बाहर निकाल लेता है, बिकॉज उसका सेकंड प्लान यही था कि अगर प्लान बी फेल होता है तो फिर यहाँ पर प्लान सेकंड के अकॉर्डिंग उसे यहाँ पर लिली को चांद से मार देना है। वो उसे मारने वाला था कि इतने में वहाँ पर लियो आ जाता है उसे सेव करने का कर यहाँ पर वो उसे बहुत ज़्यादा मारना शुरू कर देता है। तब यहाँ पर बेबी उन्हें आइडिया देता है उस वुमन के बारे में पता लगाने के लिए, जिस वुमन ने यहाँ पर ये सब कुछ किया होगा। लेकिन यहाँ पर जी जो है उस वुमन के बारे में बताने से साफ मना कर देता है। तब लियो उसे और मारने जा रहा था, लेकिन तब तक पुलिस आ जाती है, जो कि यहाँ पर जी को अरेस्ट करके ले चली जाती है। लिली यहाँ पर लियो से सॉरी बोलती है बिकॉज उसे लग रहा था कि वो खुद ब खुद सब्र से हैंडल कर लेगी, लेकिन सिचुएशन उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लियो से कहता है कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से इतना डेंजरस कदम उठाने की जरूरत भी नहीं है। फिर दो सर होते हैं यहाँ पर पुलिस ऑफिसर, जो कि यहाँ पर उन्हें जी के बारे में बता रहे थे। प्रीवियसली यहाँ पर भी जी एक कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, एक ऐसा एक्सीडेंट जिस एक्सीडेंट में एक लड़की की डेथ भी हो चुकी है, जो कि यहाँ पर फिलहाल अपनी डेथ बेड पर है। वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जिसका असल में यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ होता है और यहाँ पर उसे होस्ट की तरफ से एक मौका मिल रहा था, बिकॉज ये सभी के सभी कैरेक्टर एक नॉवल में है और होस्ट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर शीन अपने टास्क को कंप्लीट करती है तो फिर ही यहाँ पर वो अपनी रियल दुनिया में जा सकेगी, और अगर नहीं कर पाती तो फिर यहाँ पर वो इसी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए फंसने वाली है।
और उसका टास्क ये होता है कि उसे यहाँ पर लियो को अपने कंट्रोल में लाना है, सारी लियो की पावर्स अपने हाथों में लानी है, लियो का डिवोर्स करवाते हुए लियो के ऊपर सारा पोजेशन और अपना हक जताना है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं लियो और लिली को, जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल में थे। लियो चला जाता है बिल पे करने के लिए, जिस समय यहाँ पर एक बेबी आकर लिली को धक्का मारने वाला था। एंड यहाँ पर उनका जो बेबी था वो ऑलरेडी उन्हें वार्निंग दे देता है, जहाँ पर लियो बीच में आकर लिली को बचा लेता है। लियो उस बच्चे के पीछे जाने वाला था बट बेबी मना कर देता है, बिकॉज इस बच्चे को यहाँ पर ये सब कुछ शीन करने के लिए कहा था, क्योंकि यहाँ पर उसने उसे ब्राइब भी दी थी। और ऐसे भी अगर वो जाकर बच्चे के साथ में कन्फेशन कराना चाहते तो वो बच्चा कन्फेशन बिल्कुल नहीं करेगा। लिली यहाँ पर कहते कि जाने भी तो, ऐसे भी यहाँ पर अब हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि हम बेबी को यहाँ पर हेल्थीली बर्थ दे सके और प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व कर सके। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शीन को, जो कि यहाँ पर बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि उसे कोई भी प्लान्स काम नहीं आ रहे थे। और यहाँ पर वो अगर अपने मिशन में सक्सेसफुल होती है तो वो इसी नॉवल में फंस कर रह जाएगी, उसके साथ वही सब कुछ होगा जो कि इस कैरेक्टर के साथ होगा, एंड वो ऐसी लाइफ बिल्कुल नहीं जीना चाहती है। तब यहाँ पर होस्ट आ जाता है और इसे टाइम लिमिट के बारे में बताने लग जाता है, जो कि बहुत जल्द ही खत्म होने वाली है। एंड तब यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो लियो है वो इस नॉवल का मेन लीड है, और अगर मेन लीड ही नॉवल में ना रहे तो क्या, तो ये नॉवल ही वहीं पर खत्म हो जाएगी, जिसके बाद वो तो अपनी दुनिया में ज़रूर जा सकती है और फिर वो आइडियाज़ क्रिएट करना शुरू कर देती है। विच मीन्स इन दी एंड वो समझ जाते कि अगर वो यहाँ पर लियो को हासिल नहीं कर सकती तो एटलीस्ट उसे डिस्ट्रॉय कर इस नॉवल को एंड कर अपनी दुनिया में ज़रूर जा सकती है। इतने में यहाँ पर लियो अपने अपकमिंग इंटरव्यू और इवेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। तब लिली यहाँ पर आकर उसकी मदद भी करती है। बेबी भी मदद कर रहा होता है उन्हें बताते हुए कि आखिर ये चीज़ उनके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर प्रेस एंड मीडिया वाले होंगे, जहाँ पर उन सभी के सामने वो बैड वुमन उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश करेगी। बट ये उन दोनों के लिए एक बहुत अच्छा मौका रहेगा सभी के सामने यहाँ पर इस बैड वुमन का फेस रियल करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर वो इवेंट की शुरुआत हो जाती है एंड लियो चला जाता है यहाँ पर सभी को अपने इस न्यू और मैसिव प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए। सभी को यहाँ पर लियो का इंट्रोडक्शन बहुत पसंद आता है और सभी लोग उसके लिए चेयर भी करते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर स्क्रीन के पीछे कुछ फोटोज आ जाती है एंड यहाँ पर उन फोटोज में लिली और उसका एक्स होता है, जिसके साथ साथ एक वीडियो और एक और फोटो आ जाती है मिस्टर वांग की और लिली की। वीडियो में दिखाया जाता है कि किस तरीके से लियो ने गलत मीन्स यूज किए लियो के लिए इन्वेस्टमेंट पाने के लिए। तब यहाँ पर मिस्टर वांग सभी के सामने बता रहे होते कि ये फोटोज और वीडियोस सब के सब एक झूठ है। मैंने यहाँ पर लियो को उसके टैलेंट और स्किल और उसकी कैरेक्टर के बेसिस पर इस नौकरी को दिया, इस इन्वेस्टमेंट को दिया, न कि यहाँ पर किसी और नेगेटिव चीज की वजह से। ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश है। वही दूसरी यहाँ पर बेबी भी लिली को बता रहा होता है कि उस विशेष वुमन ने अपना मूव खेल लिया है और ये सब कुछ उन्होंने ही किया है। जिसके बाद में यहाँ पर शिन सभी के सामने आ जाते एंड कहते कि मिस्टर वांग अब आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर ही लीजिए कि यहाँ पर ये जो पर्सन है वो आपके लायक बिल्कुल नहीं है। वो दिखने में जितना इनोसेंट दिखता है वो इनोसेंट असल में है नहीं। लगता है आप लोगों को पता नहीं कि आखिर किस तरीके से लिली और लियो की मुलाकात हुई थी। वो दोनों एक क्लब में मिले हुए थे, दोनों हाईली ड्रंक थे, खासकर लिली। और जहाँ तक मुझे याद है लियो के ड्रिंक से कुछ तो मिलाया गया था, जिस वजह से यहाँ पर दोनों के बीच में ढेर सारी चीजें हुई थी। उन दोनों ने नाइट स्पेंड की थी और उसी रीजन की वजह से उन दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी भी की है। अब आप लोग खुद इनकी कैरेक्टर का समझ ले लीजिए। तब यहाँ पर लिली बताने लग जाते कि वो स्टोरी पर हम जरूर वापस आएंगे, लेकिन रही यहाँ पर इस वीडियो की बात तो ये जरूर फेक है। इस लड़की के राइट साइड ऑफ द नेक पर एक रेड बर्थ मार्क है, जो कि मेरे गले पर बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज देखने पर यहाँ पर शीन को रियलाइज होता है कि उससे एक छोटी सी गलती हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। एंड एक एक करके लिली लियो के साथ में यहाँ पर उसका राज खोलती रह जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि शीनी वो विशेष पर्सन है, जो कि एक ट्रैवलर पर्सन है। तब यहाँ पर सभी के सामने सच्चाई आने पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से रात में यहाँ पर उन दोनों ने सभी प्लानिंग कर कर रखी हुई थी और मॉर्निंग में आज वो लोग अपने प्लान को मुकाम पर ला रहे। इतने में लाइट्स ऑफ हो जाते हैं। यहाँ पर शिन को मौका मिल जाता है वहां से भाग कर जाने का। वो लोग यहाँ पर उसे बाहर ढूंढने के लिए भी जाते, लेकिन वो मिल नहीं पाती। इनफैक्ट वहाँ पर एक एक्सीडेंट होने वाला था, जिस एक्सीडेंट से बचने के लिए यहाँ पर लियो लिली को बचा ही लेता है।
फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर लिली चली जाती है नॉर्मली अपना चेकअप करवाने के लिए और वहाँ पर भेस बदल कर आ जाती है शीन उसे हर्ट करने के लिए। उस दिन यहाँ पर लिली शीन से कहने लग जाती है कि देखो तुम चाहे यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, हम सबको पता है कि तुम यहाँ पर एक टाइम ट्रैवलर हो जहाँ पर तुम जानबूझकर यहाँ पर आई हो ताकि तुम यहाँ पर लियो की सिंपैथी को एंजॉय कर सको, जो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। शीन से कहने लग जाती है कि तुम्हारी गलत फैमिली है जहाँ पर तुम्हें लग रहा है कि तुम शायद से यहाँ पर सब कुछ हासिल कर पाओगे, पर बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे मारने की धमकी देने लग जाती है। लिली को कैसे भी कर वहाँ से बचकर भागना था, लेकिन यहाँ पर वह सबसे पहले लियो को सिग्नल सेंड कर देती है, एक SOS सिग्नल, जिसकी वजह से वहाँ पर लियो तुरंत ही सभी पुलिस ऑफिसर्स के साथ आ जाता है। वो ऑफिसर्स को यहाँ पर शीन के एक एग्रीमेंट के बारे में पता चलता है, विच मीन्स शीन इस कंट्री की सिटीजन बिल्कुल भी नहीं है और इन्हीं रीजंस की वजह से भी उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। और अब यहाँ पर उस पर एक मर्डर, एक किडनैपिंग और साथ ही साथ एक नॉन सिटीजन के लिए चीज़ें केस की जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उसे लेकर जा रहे थे और वो यही बात बता रही थी कि उसके पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग वो वर्क कर रही है, बट कोई भी उसकी बात वो बिलीव नहीं करता। सिस्टम भी यहाँ पर बताने लग जाते कि अब जब तुम यहाँ पर अनसक्सेसफुल हो गई हो तब तुम्हें ये सज़ा भी मिलेगी और तुम इसी दुनिया में ट्रैप होकर रह जाओगी। फिर हम बाद में यहाँ पर लियो और लिली को देखते और उनके क्यूट से बेबी बॉय को भी, विच मीन्स ये सीन एकदम आगे का होता है जहाँ पर तीनों एज अ हैप्पी फैमिली अपनी इस लाइफ को कंटिन्यू कर रहे थे। और अब सारे के सारे प्रॉब्लम्स भी खत्म हो चुके हैं, जिसके साथ ही ड्रामा यहीं पर इस हैप्पी फैमिली के साथ एंड हो जाता है।